ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो आज विषय ले रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और विषय है हमारा कि राशियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। राशियों का, लग्न का और नक्षत्रों का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सुंदर विषय और समझने वाला विषय भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में 12 राशियां हैं और 12 ही लग्न भी हैं और 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र और है अवजित नक्षत्र, जिसे 28वां नक्षत्र कहा जाता है। और ये जो नक्षत्र हैं ये सभी के सब दक्ष प्रजापति की कन्याएं और एक पुत्र है, जिनके आधार पर ज्योतिष शास्त्र के अंदर में एक विशेष अपना महत्व है। बहुत ही सुंदर विषय है। और अब सभी लोग बोलते हैं हमारी राशि, तो राशि वास्तव में आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति हुई किस प्रकार। तो हमारे ऋषि भृगु ऋषि जी हुए, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के विषय में विशेष जो है भृगु संहिता नामक एक महान ग्रंथ लिखा और जिसमें लगभग उन्होंने 50 लाख कुंडलियों के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के विषय में जानकारी दी। एक दो नहीं, 50 लाख। बहुत ही सुंदर विषय है, उत्तम विषय है और समझने वाला विषय भी है। तो अब उन्होंने जब इन राशियों को रखा 12, तो ये किस आधार पर रखा। उन्होंने पूरे जो खगोलीय हमारा जो आकाश मंडल है वह 360 डिग्री पर है और उन्होंने उसको 360 को 12 भागों में डिवाइड कर दिया आकाश मंडल में। प्रत्येक को 30 डिग्री पर रख दिया। तो 30 इंटू 12 यानी 30 गुणा 12 जो है 360 हो गया। और एक राशि की अवधि लगभग 30 दिन की होती है जो सूर्य के साथ रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लग्न, और लग्न जो है रखे जाते हैं नक्षत्रों के आधार पर। तो ये जो 27 नक्षत्र है इन्हीं के आधार पर जो है इनको रखा गया है। अब राशियां तो उन्होंने भाग 12 में तो उसको तब्दील कर दिया, ब्रह्मांड को 12 भागों में। लेकिन उन्होंने बोला कि अब ये राशियां रखी किस हिसाब से जाए। अलग अलग राशियों के अलग अलग चिन्ह थे। तो उन्होंने क्या करा, कुछ ऋषि थे हमारे जैसे, मरीचि ऋषि थे, अत्रि ऋषि थे, अंगिरा ऋषि थे, पुलस्त्य थे, पुलस थे, क्रतु थे और वशिष्ठ थे। इन्होंने सब ने मिलकर क्या करा, पृथ्वी से उठकर ये ब्रह्मांड में जाके बैठ गए और ब्रह्मांड में इन्होंने 12 भागों को जिस जिस आकृति के अंतर में देखा वही उनकी राशियां रख दी गई। तो इसीलिए मेष राशि से लेके मीन राशि तक जो 12 निशान चिन्ह ऊपर ब्रह्मांड में पाए गए, उन्हीं के आधार पर ये 12 राशियों की स्थापना की गई। और ये प्रत्येक जो राशि है ये सूर्य के समस्त 1 घंटे 50 मिनट तक से लेके 2 घंटे 50 मिनट तक रहती है। और उसी अवधि को जो है, जिस अवधि में जहां पर रहेगी उसी के हिसाब से 12 लग्न भी बने हैं। वही 12 लग्न हैं।
मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 का 12 राशियां जो हैं उसी के आधार पर बनाई गई हैं और उसी के आधार पर जो है जिस राशि का जो समय सूर्य के सामने रहता है उसी के आधार पर उसके नक्षत्र भी उस राशि के हिसाब से गणना की जाती है। क्योंकि इन सभी राशियों को, इन सभी नक्षत्रों को एक विशेष स्थान ब्रह्मांड में दिया गया है जिसका अपने में एक विशेष महत्व है। तो वह भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ सर्दी का मौसम होने के कारण, कुछ अन्य चीज़ों के कारण मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया। अब हमारी आगे के आगे सभी वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी और आपको इन राशियों से रिलेटेड, राशियों से संबंधित जो भी बातें हैं वो संपूर्ण जानकारी आपको नक्षत्रों के बारे में, लग्न के बारे में, लग्न क्या है, राशि क्या है और नक्षत्र क्या है, इन तीनों के विषय में मैं आपको अलग अलग वीडियो दूंगा। तो आज हमने आपको बताया कि एक राशि 30 दिन तक सूर्य के साथ रहती है, लेकिन लग्न हर 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर में लग्न बदल जाता है। तो लग्न का अपने में क्या महत्व है और राशि का अपने में क्या महत्व है और नक्षत्र का अपने में क्या महत्व है, यह बातें हम आपको अगली वीडियो में बतलाएंगे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा और अगली वीडियो में हम आपको लग्नों के बारे में बतलाएं कि लग्न वास्तव में क्या चीज़ है और राशि वास्तव में क्या चीज़ है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने बोला आपको, तमाम लोग राशि राशि बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये राशियाँ की उत्पत्ति हुई क्यों थी उस विषय में मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी है। अब हम आपको देंगे लग्न का क्या महत्व है और नक्षत्रों का अपने में क्या महत्व है, जीवन में इसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आपको फिर लग्न के बारे में बतलाते हैं। धन्यवाद।